हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर गीता अवस्थी आपसे नई कहानी के साथ मुखातिब हूँ। कहानी का शीर्षक है कन्या भोज। दोस्तों, हमारे समाज में एक बहुत ही अच्छी परंपरा है, वो है नवरात्र में कन्याओं को खाना खिलाने की। लेकिन अगर इसमें हम एक सुधार कर दें कि समृद्ध घरों की कन्याओं के बजाय गरीब घरों की कन्याओं को बुलाकर खाना खिलाने लगे तो शायद बहुत सी ऐसी गरीब लड़कियों के सपने साकार हो जाएंगे कि उन्हें अच्छा खाना कन्या भोज में मिलेगा। कहानी प्रस्तुत है, शीर्षक है कन्या भोज। आज रसोई में फिर सिर्फ एक रोटी तलने में लगी हुई बची थी। अम्मा कहती है कि नीचे की रोटी हमेशा गाय की होती है। अब रेवती क्या करे? रोटी अगर गाय को दे देती है तो वो भूखी रह जाएगी। सब्जी के बर्तन में भी सिर्फ सब्जी के नाम पर पानी बचा हुआ था। वैसे भी सब्जी में पानी ही भरा जाता है। आज 12 बरस की हो गई है रेवती, उसका जन्मदिन है। मिठाई की कौन कहे, पेट भर खाने की भी गुंजाइश नहीं है। वैसे इस कॉलोनी में ज्यादातर लोग उस जैसे ही हैं। कुछ लोगों के घर में ही दोनों समय चूल्हा जलता है। यहां से कुछ दूर साहब लोगों की बस्ती है। वहां पर एक बड़ी सी फैक्ट्री है। साहब लोग फैक्ट्री में काम करते हैं और उनकी मेम साहब लोग इतनी सुंदर दिखती हैं कि बस जी करता है कि उनको देखते ही रहें। बापू के न रहने के बाद अम्मा बहुत टूट गई है। वैसे बापू था भी तो क्या, अम्मा से शराब के पैसे मांगता था और न देने पर अम्मा के साथ मारपीट करता था। अम्मा का रोना रेवती से देखा नहीं जाता था। वैसे बापू की याद उसे आती है क्योंकि बापू कभी कभी उसके सिर में हाथ फिराया करता था। अब तो अम्मा बस साहब लोगों के यहाँ बर्तन झाड़ू पोछा करती है और इसी से काम चलता है। 4-6 घरों का काम पकड़ रखा है, उससे किसी तरह घर चल जाता है। घर चलता क्या है, बस घिसकता है, क्योंकि राजू की पढ़ाई का खर्च भी तो देना पड़ता है। अम्मा और रेवती दोनों चाहते हैं कि राजू पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने और खूब पैसे कमाए। राजू अच्छे स्कूल में पढ़ता है और मन लगाकर पढ़ता है। अम्मा और रेवती दोनों ने उसको लेकर बहुत से सपने पाले हैं। आज रेवती का जन्मदिन है। परेशानियों के कारण शायद अम्मा को याद नहीं रहा। दोपहर का काम करने के लिए जाना था, इसलिए रेवती ने उनको खाना परोस दिया था। राजू भी सुबह जल्दी जल्दी टिफिन लेकर चला जाता है। क्या टिफिन, रेवती को हंसी आ गई थी। रोटी और लहसुन वाला नमक। कभी कभी रेवती उससे पूछती है कि दोस्तों के साथ बैठकर ऐसा टिफिन खाने में उसे शर्म तो नहीं लगती। तो राजू बड़ा अच्छा सा जवाब देता है। कहता है, अपना खाना खा रहा हूं, मांग कर तो नहीं खा रहा। राजू की बातों से कभी कभी रेवती की आंखों में आंसू आ जाते हैं। राजू कहता है, दीदी जब मैं बड़ा हो जाऊंगा और कमाने लगूंगा तो मुझे पहली तनख्वाह जो मिलेगी उससे मैं आपके लिए और अम्मा के लिए कपड़े लाऊंगा। बहुत पुराने फटे से हो गए हैं और अम्मा तो मेम साहब लोगों के दिए हुए कपड़े ही पहना करती। रेवती को अखबार पढ़ना आता है।
लेकिन अखबार पढ़ने को कभी मिलता ही नहीं। वो सोचती है अखबार में पढ़कर वो अपने लिए नौकरी तलाश करे। आखिर 5वीं पास तो वो है ही। अम्मा बर्तन पोछा करने जाने को भी मना करती है। कहती है लोगों की निगाहें आजकल अच्छी नहीं है, कल को कुछ हो गया तो किसे मुंह दिखाऊंगी। अकेली औरत में कहां कहां भगती फिरूंगी। तू तो बस देहरी के अंदर रह, काम कर, इसी में मुझे भी आराम मिलता है। रेवती वही करती है जो अम्मा कहती है, क्योंकि अम्मा हमेशा ठीक कहती है। कल पड़ोस वाली काकी कह रही थी कि वो बीड़ी बनाने जाती हूँ, जिसमें उन्हें महीने का 10,000 रुपए तक मिल जाता है। हे भगवान, रेवती का माथा घूम गया था। वो तो इतने रुपए कभी गिन भी ना पाए। उसने तो सपने में भी कभी इतने रुपए नहीं देखे। क्या करती होगी काकी इतने रुपए। वैसे उनके घर दोनों वक्त अच्छा खाना बनता है, सब भरपेट खाते हैं। रात को तो रोज मुर्गा बनता है। मसाले की खुशबू उसके घर तक आती है। राजू तो कभी कभी जोर जोर से सांस लेता है और उसका चेहरा देखकर रेवती की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आंसू तो रेवती को तब भी आ जाते हैं जब अम्मा देर शाम आकर धम्म से खाट पर गिरती और रात को अपने हाथ पांव खाट पर पटक पटक कर अपना दर्द जताती है। वो जानती है कि अम्मा को हाथ पैर में बहुत दर्द है। वो कहती है कि मैं दबा देती हूं, तो माँ कहती है कि तू तो कन्या है, आज तक तुझे कभी भरपेट खाना तक नहीं खिला पाई, तो तुझसे पैर दबाकर मुझे नर्क में नहीं जाना। रेवती को पता है कि वो दिन ब दिन दुबली क्यों होती जा रही है। उसने अम्मा या राजू को कभी नहीं बताया था कि उसके हिस्से में नाम मात्र का खाना आता है। बस अम्मा टुकड़े टुकड़े में राशन का सामान लाती हैं। मेम साहब लोग भी देर सवेरी पैसे देती हैं और फिर राजू की फीस तो समय पर देनी ही पड़ती है। वैसे भी रेवती को पता है कि अम्मा व राजू को भरपूर खाना जरूरी है। राजू पढ़ता है, पैदल स्कूल जाता है और अम्मा दिन भर खटती रहती है। उसका क्या है, घर में थोड़ा बहुत काम रहता है, बस आराम भी कर लेती है। धीरे धीरे कम खाने की आदत हो जाएगी, तब उसका पेट नहीं जलेगा। शाम को अम्मा काम से लौटी तो बताया था कि जो नई वाली मेम साहब आई हैं वो कन्या खिलाने जा रही हैं। नवरात्र चल रहे हैं ना। फिर बोली थी मैं तो अपनी जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाई। थोड़ी देर बाद अम्मा को याद आई थी तो बोली थी हाँ रेवतिया, कन्या भोज में तुझे भी बुलाया है। पास पड़ोस की कन्या लोग को भी बोलने जाना है। और हाँ, वो अपनी मेला वाली अच्छी से ड्रेस पहनना, अच्छे से तैयार होकर चलना। जल्दी से राजू का खाना बना देना, तेरा और मेरा खाना तो वही रहेगा। बहुत अच्छी मेम साहब है, कहती है गरीब कन्याओं को खिलाऊंगी, खाए पिए घर की कन्या खिलाने से क्या फायदा, ठीक से खाती भी नहीं है। रात को रेवती को नींद ही नहीं आई थी। हे भगवान, कल उसे स्वादिष्ट खाना और भर पेट खाना मिलेगा। नहीं नहीं, वो ज्यादा नहीं खाएगी, मैम साहब क्या सोचेंगी। वो तो थोड़ा कम ही खाएगी।
और क्या कोई एक दिन भरपेट खाने से जिंदगी थोड़ी चलेगी। उसे सपने में भी सजी हुई थाली दिख रही थी। सुबह उठी थी तो उसने खुद से ही कहा था कितनी पागल है वो, और वो हंस दी थी। सवेरे जल्दी उठकर रेवती ने सब काम निपटाया था और नहाकर तैयार होने लगी थी। अच्छे से तैयार होकर उसने टूटे हुए शीशे में चेहरा निहारा था तो उसे लगा था कि वो भी सुंदर है। अम्मा के साथ बंगले के बाहर पहुंची थी तो बाहर सुंदर सी कार खड़ी थी। वर्दी पहने ड्राइवर पास में खड़े थे। शायद साहब दफ्तर जाने वाले थे। रेवती ठिठक गई थी। साथ की बाकी लड़कियां भी ठिठक कर खड़ी हो गई थी। तभी अम्मा की आवाज आ गई थी, आ जाओ सब लोग, अंदर बरामदे में खड़ी हो जाना, मैं मेम साहब को खबर करती हूँ। थोड़ी देर में मेम साहब आई थी। बहुत सुंदर थी और उतनी ही सुंदर उनकी आवाज थी। कहा था बैठ जाओ, मैं एक एक करके सबके पांव धोती हूँ। हे भगवान, रेवती ने सोचा था, मेरे इतने गंदे काले पैर मेम साहब धोएंगी? मुझे तो शर्म आएगी। जब उसकी बारी आई थी तो उसने आंखें बंद कर ली थी। बस मेम साहब के मुलायम हाथों की छुअन को महसूस कर रहे थे। खाना परोसा गया था। बहुत से नौकर थे, लेकिन मेम साहब अपने हाथ से गरम गरम पूरियां परोस रही थी। ऐसी पूरियां उसने कब खाई थी उसे याद नहीं। कई सब्जियां, रायता, खीर और न जाने क्या क्या था। रेवती को याद नहीं कि उसने कितना खाया था। साथ की लड़कियां भी ऐसे जुटी थीं जैसे अब खाना मिलेगा ही नहीं। चलते समय मेम साहब ने 10-10 रुपए का नोट सभी लड़कियों को दिया था और सबके चेहरे खिल गए थे। अम्मा ने रेवती उस सभी लड़कियों को घर जाने को कहा था। अम्मा ने उसे बताया था कि वो काम निपटा कर आई। रेवती ने बंगले का बगीचा, झूला, काम करते हुए माली, सबको जी भर के देखा था। सचमुच किस्मत वाली है मेम साहब। क्यों ना हो, गरीबों का इतना ख्याल जो रखती हैं। घर आ गया था। रेवती ने ताला खोला था। भरपेट खाने के बाद उसे नींद से आ रही थी। वो खाट पर लेट गई थी। उसका मन मेम साहब को ढेरों आशीष दे रहा था। आंखें बंद करते करते रेवती के होठ बुदबुदा रहे थे, हे भगवान, रोज कन्या भोज करवा दिया करो। धन्यवाद।